हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करना चाहूँगी। हालांकि मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, पर कोशिश यही करूँगी कि मुझसे कोई चूक ना हो। अगर कोई चूक हो भी गई हो तो प्लीज़ डू एक्सक्यूज़ मी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम कॉपीराइट फ्री इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने किसी भी काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तेज़ी से बढ़ते हुए इंटरनेट एंड डिजिटल एजुकेशन के दौरान हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे फेस टू फेस से जाकर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम NEP 2020 के बारे में बात करें तो उनके डॉक्यूमेंट में भी ये मेंशन किया हुआ है कि धीरे धीरे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली हायर एजुकेशन, वो ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। So blended education is nothing but the combination of face to face and online education। मतलब कि दोनों की फेस टू फेस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों का एक संगम होगा वहाँ पे। तो अब के इस सिचुएशन में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट होगा जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट वर्क या फिर असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट किया होगा, और ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी होंगे जो अपना ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे या फिर देने वाले होंगे। और ऐसा बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने अपना खुद का एजुकेशनल ब्लॉग्स खोला हुआ है, अपना खुद का एजुकेशनल वेबसाइट खोला हुआ है, जहाँ पे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। और जहाँ की स्टूडेंट्स भी कभी भी उनके वेबसाइट या फिर ब्लॉग को विज़िट करके कोई भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वेबसाइट्स या फिर ब्लॉग्स में टीचर्स कैसे इंटरनेट से इमेज को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स के तरफ देखें तो अगर वो अपना असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट वर्क में इंटरनेट से कोई फोटोग्राफ्स वहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रोजेक्ट वर्क मिला है एनवायरनमेंट के ऊपर लिखने को, तो अगर वो कुछ एनवायरनमेंट का पिक्चर्स इंटरनेट से यूज़ करना चाहेंगे अपना प्रोजेक्ट में, तो कैसे हम ऐसे फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉपीराइट एक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, कोई भी एक इंसान किसी दूसरे इंसान के कुछ भी क्रिएटिव काम मतलब किसी के फोटोग्राफ्स को या फिर किसी के वीडियोस को, किसी के ड्रामा को, किसी के गाने को, ये सब उनके परमिशन के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हमने अनजाने में ऐसा किसी के फोटोग्राफ्स या फिर किसी के कुछ ऐसा ओरिजिनल काम को इस्तेमाल कर भी दिया बिना उनकी इजाज़त के, तो हमारे ऊपर जो है वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वी कैन ईजीली अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ इमेज के बारे में देखेंगे, कैसे हम कॉपीराइट फ्री इमेज को आराम से अपने काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम कॉपीराइट फ्री इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने किसी भी काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए गाइस, जानते हैं कि किस तरह से हम गूगल पे कॉपीराइट फ्री इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हम अपने किसी भी काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसे इस्तेमाल करने पर हमें कुछ लीगल एक्शन भी फेस करना ना पड़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गूगल का सर्च पेज है। फॉर एग्जांपल मुझे लिली फ्लावर का फ़ोटो चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिली फ्लावर करके टाइप करूँगी। उसके बाद क्योंकि हमें इमेज चाहिए तो हम इमेज पे जाएंगे। तो इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा फोटोज देखने को मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जितने भी फोटोज है उसे कहीं भी रेंडमली डाउनलोड या फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत सारे फोटोज भी होंगे जहाँ पे कॉपीराइट लॉ लागू हो सकते हैं। तो उसे आप अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टूल पे जाना होगा। तो आपको यहाँ में टूल पे सेलेक्ट करना होगा। तो टूल को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूसेज राइट्स मिलेगा, तो आपको यूसेज राइट्स पे जाना होगा। उसके बाद आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक करना होगा। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद जो भी फोटोज आएंगे उसे आप इजीली कहीं भी यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। आइए जानते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब क्या है। ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ओरिजिनल वेबसाइट्स है, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन पे आपको ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि when you apply a creative common license you give permission to anyone to use your material for the full duration of applicable copyright and similar rights। इसका यही मतलब है कि कोई भी इंसान जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर अपने इमेजेस या मटेरियल को अवेलेबल कर रहे हैं, वो ये परमिशन दे रहे हैं कि कोई भी दूसरा इंसान उसके फोटोज या फिर मटेरियल को इजीली यूज कर सकते हैं। सो इसका सिंपल फंडा यही है कि कोई भी इमेजेस जो जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर आएगा
उसे कोई भी दूसरे इंसान अपने किसी भी काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए वापस उसी इमेज पे जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा इमेज है। सो अगर आपको लगता है कि ये सब इमेज आपको पसंद नहीं आया, तो ऐसा और भी बहुत सारा वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कॉपीराइट फ्री इमेज आराम से डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। सो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम unsplash.com है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोज अवेलेबल होते हैं। सो आपको जो भी इमेज चाहिए उसे आप यहाँ पर टाइप करना होगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे लिली फ्लावर चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फोटोज शो हो रहे हैं। सिमिलरली जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च सेक्शन पे टाइप करके आप उसे आराम से डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। सो उसके अलावा भी और एक वेबसाइट है जिसका नाम है pixbay.com। सो यहाँ पे भी आप कुछ भी इमेज को सर्च करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये और एक वेबसाइट है जिसका नाम है burst.shopify.com। यहाँ पर भी बहुत हाई रिजोल्यूशन का अच्छे अच्छे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। सो गाइस, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट के लिंक को शेयर किया हुआ है जहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस आराम से मिल जाएंगे और जिसे आप आराम से कहीं भी अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।